हेलो बच्चों, आजकल हमारी यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर सेकंड का वो चल रहा है। इससे पहले आपको दो अनुप्रयोग गाउस के नियम के करवा दिए थे। अब जो तीसरा अनुप्रयोग आता है वो आता है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देना जो पिछला अनुप्रयोग था वो था अचालक परत के कारण, और ये जो है वो है चालक पट्टे के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो निकालनी है और बाद में हम निकालेंगे तीव्रता। जो दो अनुप्रयोगों में हमने किया है सेम वैसे ही प्रोसेस इसमें करनी है। तो ये अपने पास सबसे पहले हम निकालते हैं, दिशा की गणना करते हैं। दिशा की गणना सबसे पहले हम दिशा की गणना है वो करेंगे। तो मान लेते हैं अपने पास ये कोई चालक पट्टिका है अनंत लंबाई की। ये एक चालक पट्टिका है और ये अनंत लंबाई के, याद रखना इस बात को। इस चालक पट्टिका की लंबाई क्या है? अनंत है। और इस अनंत लंबाई की चालक पट्टिका में हम एक बार ये ABCD है वो इसमें मान लेते हैं। अनंत लंबाई की चालक पट्टिका है और इसमें हमने ये ABCD एक चालक पट्टिका, इसमें हमने एक भाग्य हमने मान लिया है। और जो चालक पट्टिका होती है इसके बाहर आवेश है वो उपस्थित होता है दोनों ओर आवेश है वो उपस्थित होता है। जबकि जो अचालक परत थी उसमें तो आवेश, जहां हम आवेश देंगे वहां पर उपस्थित होगा, जबकि चालक पट्टिका में आवेश इसके दोनों पृष्ठों पर है वो वितरित होता है। तो दोनों पृष्ठों पर आवेश है ये वितरित है। अब हम ये अनंत लंबाई की चालक पट्टिका है और इसलिए हम इसमें एक अल्पांश A और एक अल्पांश B है वो मान लेते हैं, क्योंकि हमें दिशा निकालनी है। क्योंकि अनंत लंबाई की चालक पट्टिका के कारण हम दिशा नहीं निकाल सकते हैं, इसमें से एक अल्पांश हमने मान लिया है, उसके कारण हम दिशा निकाल लेते हैं। तो ये अल्पांश अपना AB और इस अल्पांश का मध्य बिंदु है O है, यानी कि ये जो OA और OB दोनों क्या है? बराबर है। OA और OB दोनों का मान क्या है? बराबर। अब जो अल्पांश का जो मध्य बिंदु O है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की गणना करनी है। तो ये जो चालक पट्टिका है हमें पता है इसके ऊपर आवेश है प्लस, और जो प्लस आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो बाहर की तरफ होती है। ये हमने बहुत बार कर भी लिया है, पीछे स्टार्टिंग से हम यही करते आ रहे हैं कि प्लस के कारण बाहर की, प्लस के कारण बाहर की तरफ, प्लस के कारण बाहर की तरफ। तो ये इस चालक पट्टिका प्लस आवेश है। अब हम अगर प्लस ये बिंदु A के कारण बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो उसकी दिशा है वो इस साइड आ जाएगी। इसको मान लेते हैं DE1 मान लेते हैं। जबकि B के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो हम मान लेते हैं कितनी है? DE2। DE2 मान लेते हैं। अब OA OB दोनों बराबर हैं, तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या आएगा? थीटा आएगा। और दिशा की गणना करने के लिए हम जो ये DE1 और DE2 को दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। अब जो थीटा है उसके सामने जो घटक आएगा वो आएगा कोस में, तो DE2 कोस थीटा, नीचे DE1 है तो DE1 कोस थीटा, और जो थीटा के जो विपरीत घटक है ये आएगा साइन में, DE2 साइन थीटा और ये DE1 साइन थीटा। अब दो घटकों में हमने वियोजित कर लिए हैं। अब D2 साइन थीटा और DE1 साइन थीटा, परिमाण तो दोनों का बराबर है, लेकिन इन दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है।
इसलिए आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ प्राप्त होती है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कोस थीटा घटक के कारण प्राप्त होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये अपने पास चालक पट्टिका है और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो कहाँ तरफ है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ आती है, प्लस के कारण बाहर की तरफ, यानी कि इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। अब इस सारी चीजों को हम लिख भी सकते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, माना ABCD एक समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका का एक भाग है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व वो है सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। अब इस पट्टिका में एक अल्पांश AB की कल्पना करते हैं। इस पट्टिका में एक अल्पांश AB की कल्पना करते हैं। अल्पांश AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करनी है। जहां हमें क्या करनी है ना, यह चीज लिखे, माना ABCD एक समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका का एक भाग है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा। इस पट्टिका में एक अल्पांश AB की कल्पना करते हैं। ये अल्पांश AB की कल्पना करी है। अल्पांश AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करनी है। अब बिंदु A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है DE1। ये बात हम लिखेंगे, बिंदु A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा DE1 व B के कारण DE2 है। अब दिशा की गणना करने के लिए हम DE1 व D2 को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे दिशा की गणना करने के लिए D1 व D2 को दो घटकों में वियोजित करते हैं। यहाँ पर है DE2 sin थीटा DE1 sin थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। DE1 sin थीटा व DE2 sin थीटा परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं
एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तथा जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कोस थीटा घटक के कारण इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होती है तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा कोस थीटा घटक के कारण पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होती है। तो ये इस प्रकार से हम दिशा की गणना है वो करेंगे। यानी कि एबीसीडी एक समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका है और ये अंतर मैंने आपको बता दिया है। अचालक जो परत होती है उसके अंदर आवेश जहां पर हम आवेश देते हैं वहां पर उपस्थित होता है, जबकि चालक पट्टिका पर जो आवेश है वो इसके दोनों पृष्ठों पर उपस्थित होता है। तो माना एबीसीडी एक समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका का एक भाग है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा। इस पट्टिका में एक अल्पांश, ये जो एबी की हम कल्पना करते हैं, अल्पांश एबी के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करनी है। अब बिंदु A के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा D1 है वह B के कारण है D2। अब दिशा की गणना के लिए D1 व D2 को दो घटकों में विभाजित करते हैं। D1 sin थीटा व D2 sin थीटा परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तथा विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कोस घटक के कारण पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होती है। यानी कि ये जो निरस्त होएंगे ये प्लस है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें पता ही है वैसे भी जो प्लस है उसके कारण तीव्रता बाहर की तरफ प्राप्त होती है, भी प्लस है, प्लस के कारण बाहर की तरफ। तो ये दिशा की गणना हो गई है। अब हम विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की गणना वो करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना पहले, बाद में हम इसकी दिशा की तीव्रता की गणना है वो करेंगे। तो अब हम दिशा की तो गणना हो गई है, अब हम किसकी गणना कर लेते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना है वो कर लेते हैं। जैसे हमने दो अनुप्रयोगों में किया है, पहले गाउस का नियम लगाएंगे और फिर जो हमने गाउसियन पृष्ठ मानेंगे उससे संबंध विद्युत फ्लक्स वो निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे और तीव्रता है वो आ जाएगी। अब जो 2 नंबर है वो हम निकालेंगे तीव्रता की गणना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तीव्रता की गणना हम करेंगे। हमारे पास एक कौन सी है? चालक पट्टिका है। तो देखना ये चालक पट्टिका हमने मानी थी ए, बी, सी और डी। इसके पृष्ठों के ऊपर आवेश है वो स्थित है, पृष्ठ के ऊपर आवेश स्थित। इसका मध्य बिंदु है ओ था। मध्य बिंदु O से जो r दूरी पर कोई बिंदु है P। अब तीव्रता की गणना करने के लिए हम बिंदु P के ऊपर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इस बिंदु P के ऊपर इस प्रकार से एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की है वो कल्पना की है हमने। और अगर अब हमें दिशा में पता ही है, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, ये इसकी दिशा है। अब देखना तो बेलनाकार सतह इसके 3 भाग हैं यहाँ पर। एक भाग तो ये रहा, इसको हम लिख देते हैं भाग S1। एक भाग ये है, इस भाग को मान लेते हैं S2 और एक भाग इसके अंदर है, इस भाग को हम मान लेते हैं S3। अब भाग S1 की अगर हम बात करें तो जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो
प्लस के कारण बाहर की तरफ है, और जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो भी क्या आएगा, बाहर की तरफ, ds वेक्टर। अगर हम इस S2 की बात करें इस पृष्ठ के लिए, तो जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तो हमें पता है बाहर की तरफ, और जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या आएगा इसके लंबवत, ds वेक्टर। यानी कि यहाँ पर तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। अगर हम बात करें पृष्ठ S3 की, तो हमें पता है पृष्ठ S3 के अंदर, इस पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश स्थित नहीं है। तो आवेश स्थित नहीं है तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी आएगी 0, क्योंकि इसमें Q का मान भी कितना है 0। कोई आवेश नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। तो अब हम देखना इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम हमें पता है, फाई इक्वल टू योगफल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस योगफल Q का मतलब होता है, ये जो हमने गाउसियन पृष्ठ बनाया है, यह गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। तो आवेश वो कैसे निकलेगा, हमें पता है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, जो पूरी पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है S। तो जो अपने पास कुल आवेश आएगा वो पृष्ठ आवेश घनत्व इंटू में सिग्मा, यानी कि बंद पृष्ठ से संबंध, सॉरी पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सिग्मा इक्वल टू हमें पता है Q अपोन में क्षेत्रफल S। तो जो कुल आवेश है वन पृष्ठ के अंदर वो कितना आएगा, सिग्मा इंटू में S, यानी कि वन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो कितना है, सिग्मा इंटू में S। तो सिग्मा Q का मान हम कितना रख सकते हैं, सिग्मा इंटू में S, जो एप्सिलॉन Q है इसका मान रख सकते हैं सिग्मा इंटू में S। तो देखना यहाँ पर हम करते हैं फाई इक्वल टू योगफल Q है, इसका मान आ गया सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हम इसको समय के नंबर कितना लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, क्योंकि सबसे पहले में गाउस का नियम लगाना है। गाउस का नियम बताया है योगफल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। योगफल Q का मान मतलब होता है ये जो हमने बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाया है इसके अंदर कितना आवेश है। तो आवेश के लिए हमें पृष्ठ आवेश घनत्व तो हमें पता है, पृष्ठ आवेश सिग्मा से लिखते हैं Q अपॉन में S, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में आवेश है Q, तो जो पूरे पृष्ठ में आवेश कितना हो जाएगा Q इंटू में S। तो ये यहाँ पर लिखा है समेशन Q इक्वल टू सिग्मा इंटू में S। पूरे पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो आ गया है, सॉरी जो गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है वो आ गया है सिग्मा इंटू में S। इसको हमने समय के नंबर दे दिया है 1। अब हम जो ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है इससे संबंध विद्युत फ्लक्स है वो निकालेंगे। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स। जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है इससे संबंध विद्युत फ्लक्स वो निकालेंगे। तो देखना कैसे निकालेंगे, इसके हमने 3 भाग किए हैं, S1 3 में ds प्लस S2 3 में ds प्लस S3 3 में ds, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डॉट हटाते आ जाएगा कोस eds कोस थीटा प्लस S2 eds कोस थीटा प्लस S3 eds कोस थीटा। ये जो ब्रैकेट यहाँ पर बनाया हुआ है ये बंद पृष्ठ को निरूपित करता है, क्योंकि गाउस का नियम वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। अगर हम बात करें S1 की, ये जो पृष्ठ S1 है इसमें हमें पता है E और ds एक दूसरे के समांतर है, यानी कि E समांतर है किसके, ds के। अगर हम बात करें S2 की, ये पृष्ठ है S2
ई किसके लंबवत है, ds के, इसमें दिया हुआ है ई लंबवत ds, और इसके अंदर हमें पता है क्यू 0 है तो ई का मान भी 0, इसके अंदर हमें पता है इक्वल टू 0, क्योंकि अंदर कोई आवेश है वो है नहीं, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। तो ई समांतर ds है तो थीटा का मान 0 और इसमें थीटा का मान 90 डिग्री। तो हम रखेंगे तो फाई इक्वल टू कितना आएगा, S1 EDS कोस 0 प्लस S2 EDS कोस 90, और ये तो 0 ही गया है। अब फाई इक्वल टू करेंगे कोस 90 का मान 0 और कोस 0 का मान 1, तो हमारे पास कितना आएगा S1 और E इंटू में ds, क्योंकि कोस जो 90 उसका मान होता है 0। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा S, ये पृष्ठ S1 और ds, और जो S1 ds है उसका समाकलन क्या हो जाएगा, जो पूरे पृष्ठ का है S, क्योंकि d फाई का फाई होता है, ds का S हो जाएगा, पूरे पृष्ठ से जो फ्लक्स है ds है उसका जो अल्पांश है उसका क्षेत्रफल ds है, तो जो कंप्लीट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा S। तो यहाँ पर हम रख देते हैं फाई इक्वल टू ई एस, इसको हम समीकरण नंबर लिख देते हैं 2। अब समीकरण 1 भी फाई के बराबर में है, समीकरण 2 भी फाई के बराबर में है। समीकरण 1 व 2 की अगर हम तुलना करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा ई एस बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब s से तो s कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू बचेगा अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। जो एन कैप है ये होता है एकांक सदिश। तो इस प्रकार से हम जो अपनी चालक पट्टिका है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकाल सकते हैं। कितनी आएगी, ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। देखना क्या किया है, ये अपने पास एक चालक पट्टिका थी, इस पट्टिका के मध्य बिंदुओं से हमने r दूरी पर कोई बिंदु मान लिया था P। अब हमें पता है जो गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, इसलिए हमने बंद पृष्ठ इस P के ऊपर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है वो बना लिया है, गाउसियन पृष्ठ बेलनाकार, यह पृष्ठ हमने बना लिया। अब इस बिंदु P पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखेंगे तो हमने पीछे निकाल लिया था कि जो इस पृष्ठ के लंबवत है बाहर की तरफ, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ आ गई है। और क्षेत्रफल सदिश भी क्या होता है, जो पृष्ठ है उसके लंबवत रेखा ही होती है क्षेत्रफल सदिश, तो इंटू में ds। तो एक भाग तो S1 है इसका। अगर भाग S2 की हम बात करें वर्तीय भाग की, तो इसका समतल भाग है, यह है वर्तीय भाग। अगर हम वर्तीय जैसे कि इस प्रकार से है, इस प्रकार से मान लेते हैं ये एक गाउसियन पृष्ठ है, यानी कि जो ये भाग है यहाँ पर ये भाग है, इस भाग को हमने माना है S1, यानी कि जो ये समतल भाग है, ये जो भाग है यहाँ पर, इस भाग को हमने S1 मान लिया है। ये इस प्रकार से भाग है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी साइड है और क्षेत्रफल सदिश भी इसी साइड है। जबकि जो S2 है, S2 का मतलब है ये भाग, इसका ये जो वर्ताकार भाग है इस प्रकार से, ये भाग है S2। तो S2 में थीटा इक्वल टू क्षेत्रफल सदिश है लंबवत रेखा, तो लंबवत रेखा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरा भाग है, क्योंकि हमें पता है इस जो चालक परत है इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है वो कितनी हो जाएगी, 0। तो सबसे पहले हम लगाएंगे गाउस का नियम। तो गाउस का नियम फाई इक्वल टू योगफल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें योगफल q का मतलब होता है कि जो गाउसियन पृष्ठ ने अपने अंदर कितना आवेश ले रखा है, तो उसके लिए हमें पृष्ठ आवेश घनत्व तो पता होना चाहिए, सिग्मा इक्वल टू योगफल q अपॉन s। तो यहाँ से हम योगफल q है वो कितना निकाल सकते हैं, सिग्मा इंटू में s, यानी कि जो गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, सिग्मा इंटू में s आवेश है। तो फाई इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अब जो गाउसियन पृष्ठ है इसके अंदर कितना विद्युत फ्लक्स है वो अब हम निकाल लेंगे, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स। इसके हमने 3 भाग किए हैं, S1 S2 S3। S1 है वो एक दूसरे के समांतर है, ये लंबवत है, और थर्ड कंडीशन में आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0। तो ये लंबवत है तो समांतर है तो 0, ये 90 डिग्री।
cos 0 का मान होता है 1, तो सिर्फ ds, तो e बाहर ले लिया, अंदर बचा सिर्फ ds, और s1 ds का समाकलन हो गया सिर्फ s, तो फाई इक्वल टू आ गया e और s। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अगर हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हमारे पास e बराबर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में n कैप। ये जो अपने जो समीकरण आया है वो आया है जो चालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर हम इसको ग्राफ भी बनाना चाहें तो हम इसका ग्राफ भी है वो भी नोट कर सकते हैं। तो देखना इसका ग्राफ है वो किस प्रकार से आएगा। इसका जो ग्राफ है वो कुछ ई समानुपाती सिग्मा ये है, इसका ग्राफ है कुछ इस प्रकार से आएगा, और ये अगर आर में खींचोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये अपना टॉपिक था समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम दिशा निकालेंगे और बाद में तीव्रता निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला रूप प्रयोग करेंगे, तो आप इसको अच्छे से है वो देख लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो जो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास में उस पे आप इस पूछ सकते हो। आपको दोबारा से अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो उसका वीडियो दोबारा से अपलोड है वो कर देंगे अच्छे तरीके से। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और इसको है वो नोट भी कर लेना। थैंक यू।